सर्द रात है। शहर की अंधेरी सड़कें, चलती हुई कारों की रोशनी, सायरनों की साउंड, तेज आवाजें, ठंडी हवा, गीला डामर। क्या आप इस शहर को क्राइम से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हैं? तो फिर अपने सही जवाब काउंट करना मत भूलना। 4 नवंबर 2021। 3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन ये भी शहर की सारी जिंदगी को धोने के लिए काफी नहीं है। डिटेक्टिव सेटफिस्ट कई घंटों से एक हॉलीवुड स्टार के घर के पास अपनी कार में बैठे हैं। डिटेक्टिव को यकीन है कि कोई उसके घर को लूटने वाला है। एक्ट्रेस इस बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी दूरी पर वो एक हैट वाले लंबे आदमी को देखता है। वो दरवाजे के पास आता है और दस्तक देता है। एक्ट्रेस दरवाजा खोलती है और अजनबी को ग्रीट करती है। वो कहता है, ओह माफ करना, मुझे लगा ये मेरा घर है, मेरे घर का डिजाइन भी सेम है। एक्ट्रेस दरवाजा बंद कर देती है और अजनबी बाहर निकल जाता है। डिटेक्टिव कार से बाहर निकलता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो आदमी चोर है। डिटेक्टिव को इस बारे में इतना यकीन क्यों है? अगर अजनबी ने सच में सोचा होता कि उसका घर है, तो उसने दरवाजा नहीं खटखटाया होता, उसने चाबी से खोलने की कोशिश की होती। डिटेक्टिव चोर को स्टेशन ले जाता है। बारिश आखिरकार खत्म हो गई है। ये एक लंबी रात होती लग रही थी, इसीलिए वो कॉफी खरीदने जाता है। इस टाइम रेडियो रिपोर्ट करता है कि सेंट्रल स्क्वायर के साउथ में आग लगी है। कॉफी के लिए टाइम नहीं है। सेटफिस्ट गैस पैडल पर रेस देते हुए तेजी से ड्राइव करके वहां पहुंचता है। उसने दूर से आग की लपटों को देखा। 2 घर जल रहे हैं। डिटेक्टिव ने वहां कई और पुलिस की कारों को नोटिस किया और पुलिस ऑफिसरों से बताता है कि एक घर एक अमीर व्यापारी का है। अंदर बहुत पैसा है। दूसरे घर का मालिक एक गरीब आर्टिस्ट है। उनकी पेंटिंग अब जल रही हैं। आग बुझाने के लिए डिटेक्टिव सबसे पहले किस घर जाएगा? वो फायर फाइटर नहीं है, इसलिए वो ऐसे में किसी के भी घर में नहीं जाएगा। कुछ देर तक आग की लपटों को देखने के बाद डिटेक्टिव सेटफिस्ट अपनी कार में बैठ जाता है और महसूस करता है कि वो अब और नहीं सह सकता। उसे थोड़ी नींद चाहिए। वो घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका घर उससे किसी याद दिलाता है और उसे इस टाइम उन यादों की जरूरत नहीं है। वो एक होटल का कमरा किराए पर लेने का फैसला करता है। डिटेक्टिव ने होटल एडमिनिस्ट्रेटर से उसे सुबह 7 बजे जगाने के लिए कहा। वो कहता है, बेशक, लेकिन पहले मुझे फोन करना मत भूलना, फिर मैं आपको जगाने आऊंगा। एक कॉल काफी होगी। आलसी आदमी को जगाने के लिए डिटेक्टिव को क्या करने की जरूरत है? वो सुबह 6:50 के लिए ऑटो कॉल सेट कर सकते हैं। डिटेक्टिव कमरे में एंटर करता है और बिस्तर पर सो जाता है। उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जिन लोगों को उसने जेल में डाला है, उनके चेहरे अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। डिटेक्टिव बिस्तर पर बैठ जाता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पहले तो सेटफिस्ट को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने राहत की सांस ली। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। उन्होंने इसका पता कैसे लगाया? बाहर तो पहले से ही लाइट है। जब डिटेक्टिव ने होटल में चेक इन किया तो अंधेरा था, यानी वह सो रहा था। एक नया दिन, एक नया केस। डिटेक्टिव कंट्री साइड की ओर जा रहा है। वहां एक लड़की गायब हो गई है। सेटफिस्ट उसे खोजने के लिए गया। वो 3 घरों के पास अपनी कार रोकता है। वे समुद्र तट पर लोकेटेड हैं। 3 सड़कें घरों की ओर जाती हैं। पहली सड़क पर नुकीले पत्थर और कांच के टुकड़े बिछे हैं। दूसरी सड़क सांपों से भरी है। तीसरी सड़क पर लावा उबल रहा है। डिटेक्टिव को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? समुद्र जल्द ही लावा को ठंडा करके पत्थर में बदल देगा। डिटेक्टिव तीसरे रास्ते को फॉलो करता है। वो घर में एंटर करता है और वहां गुम हुई लड़की को पाता है। वो कबूल करती है कि वो एक पार्टी में देर तक रुकी थी और उसकी मां इतनी चिंतित थी कि उसने पुलिस को फोन कर दिया। डिटेक्टिव सेटफिस्ट शहर के सेंटर में एक ऑफिस बिल्डिंग में आता है। वो टॉप फ्लोर पर जाता है। यहाँ एक अमीर बैंकर बेहोश पड़ा है। किसी ने उसके सिर पर वार किया और उसके सेफ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। बैंकर के डेस्क पर एक टेप रिकॉर्डर है। डिटेक्टिव इसे ऑन करता है। माइक्रोफोन से बैंकर की आवाज आती है, मेरा भतीजा, उसने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया और कहा कि वो मेरे ऑफिस में घुस जाएगा।
और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अगर मुझे कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए। इसका जिम्मा मेरे भतीजे माइकल पर होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैंने लिफ्ट के दरवाजे को खुलते हुए सुना। मुझे लगता है कि वो यही है, वो यहाँ है। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें उस भतीजे को ढूंढना होगा। सेटफिस्ट ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, भतीजे ने कुछ भी गलत किया है। यह आदमी सिर्फ उसे फंसाना चाहता है। डिटेक्टिव ने उसका पता कैसे लगाया? किसी ने रिकॉर्डर में टेप को शुरू से रिवाइंड कर दिया है। यह नहीं हो सकता कि उसके भतीजे ने ऐसा किया हो। ऐसा होता तो वो रिकॉर्डर से छुटकारा पा लेता। डिटेक्टिव ऑफिस से निकल जाता है। लिफ्ट में उसे एक पुराना एम्प्लॉय मिलता है। वो बहुत धीरे धीरे नीचे जाते हैं। वो एम्प्लॉय ध्यान से बटनों को देखता है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि मामला क्या है। एम्प्लॉय ने जवाब दिया कि 5 लोग 35वें फ्लोर पर रहते हैं, 3 20वें फ्लोर पर रहते हैं, 4 लोग 7वें फ्लोर पर रहते हैं और 7 लोग दूसरे सभी फ्लोर पर रहते हैं। बिल्डिंग में कुल 40 फ्लोर हैं। एम्प्लॉय पूछता है, लिफ्ट का कौन सा बटन सबसे ज्यादा बार दबाया जाता है? आपको क्या लगता है? जवाब है फर्स्ट फ्लोर का बटन। हर रेजिडेंट इसे प्रेस करता है। डिटेक्टिव कार में बैठकर एक कैफे में जाता है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वो एक ऑमलेट मंगवाता है और एक न्यूज़पेपर खोलता है। पहले पेज पर एक पहेली है। सर्दियों में एक युवक अपने दोस्तों से मिलने के लिए पास के गांव में गया। वो जानता था कि उसे एक जंगल, एक छोटे से मैदान, फिर से एक जंगल से गुजरना होगा। उसके बाद ही वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। उस युवक ने अपना सफर स्टार्ट किया। वो जंगल, मैदान, एक और जंगल से गुजरा, लेकिन फिर उसने एक बड़ी नदी देखी। वो इसे कैसे पार कर सकता है? डिटेक्टिव मुस्कुराता है क्योंकि वो जवाब जानता है। वैसे आपका क्या जवाब है? यह विंटर का सीजन है। नदी जमी हुई है। एक वेटर सेटफिस्ट के पास आता है और कॉफी के साथ ऑमलेट टेबल पर रखता है। वो उसे खाता है और शांति से मेज से उठता है और रसोई में जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक नकाबपोश लुटेरों से होती है। डिटेक्टिव उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसे कैसे पता चला कि रसोई में कोई अपराधी है? कॉफी मग पर रसोई में चोर लिखा हुआ था। लुटेरे को दूसरे पुलिस ऑफिसर हिरासत में ले लेते हैं और सेटफिस्ट अपनी कार में वापस चला जाता है। उसके पास एक नया केस है। वो एक एंटीक स्टोर पर आता है। किसी ठग ने दुकान मालिक को धोखा देकर नकली सिक्का बेच दिया है। सिक्के पर एक तारीख लिखी है, 175 BC, यानी ईसा पूर्व। ये पुराना दिखता है। जांच करने से यह भी पता चला है कि सिक्का पुराना है। स्टोर के मालिक का कहना है कि उन्हें लगा कि वास्तव में करंट पीरियड से पहले बनाया गया था। आखिर वो कैसे समझ गया कि सिक्का नकली था? जो लोग हमारे ईरा से पहले रहते थे वो अपने सिक्के पर BC नहीं लिख सकते थे। सेटफिस्ट स्टोर से निकल जाता है। अरे नहीं, उसके जूते फटे हुए हैं। वो अपनी कार में बैठ जाता है और एक जूते की दुकान में जाता है। वो पार्क करता है, कार से उतरता है, 3 स्टोर देखता है। पहली बिल्डिंग के साइन बोर्ड पर लिखा था शहर के सबसे अच्छे जूते। दूसरी बिल्डिंग पर दुनिया के सबसे अच्छे जूते लिखा है, लेकिन तीसरे स्टोर पर जो लिखा था वो सबसे बेस्ट है। डिटेक्टिव सेटफिस्ट मुस्कुराता है और वहां जाता है। तीसरे स्टोर पर क्या लिखा है? स्ट्रीट के सबसे अच्छे जूते। कुछ शॉपिंग करने के बाद सेटफिस्ट सड़क पर ड्राइव कर रहा है और देखता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बगल में कुछ संदेहजनक लोगों का ग्रुप खड़ा है। डिटेक्टिव ने कार रोक दी। लोग उसे नोटिस करते हैं और दूसरे डायरेक्शन में भाग जाते हैं। वो उनके पीछे दौड़ता है। ऐसा लगता है कि वो भागने में सफल हो गए, लेकिन सेटफिस्ट ऐसा नहीं सोचता। वो बैकअप के लिए बुलाता है और पुलिस को बताता है कि उसने गुंडों के गिरोह को पकड़ा है। वो सभी एक ट्रांसफार्मर बॉक्स में छिपे हुए हैं। डिटेक्टिव को ये कैसे पता चला? आखिरकार एक पॉइंट पर गुंडे उसकी नजर से गायब हो गए थे।
बदमाश गुंडे गीले कंक्रीट पर दौड़ते हुए गए थे, जिससे ट्रांसफार्मर बॉक्स की ओर जाते हुए उनके फुटप्रिंट बन गए थे। ओ नहीं, अब सेड फिस्ट के नए जूतों पर गीले कंक्रीट के निशान लगे हुए हैं। वो कार में बैठ जाता है और लॉन्ड्री तक जाता है। वहां वो उसके मालिक से मिलता है और उसे एक दूसरे क्राइम के बारे में पता चलता है। मालिक का दावा है कि उसकी तिजोरी से किसी ने मोटी रकम ले ली है, लेकिन डिटेक्टिव को पता चलता है कि वहां कोई चोर नहीं था। बीमा कंपनी से मुआवजा लेने के लिए मालिक ने खुद पैसे चुराए थे। सेड फिस्ट ने देखा है कि ये लॉन्ड्री अक्सर लूट ली जाती है, लेकिन मालिक ने अभी तक ताले नहीं बदले और सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया है। लेकिन डिटेक्टिव कैसे साबित कर सकता है कि पैसा चोरी नहीं हुआ है? वहां पर उस वॉशिंग मशीन में बैंक के नोट हैं। मालिक ने वहीं पैसे छिपाए हैं। थक हार कर डिटेक्टिव घर लौट जाता है। उसका अपार्टमेंट का सामान फैला हुआ है। जब से वो उसे छोड़कर गई है, घर एक कूड़ेदान में बदल गया है। कमरे में चूहे की आवाज आती है। अपार्टमेंट का इंस्पेक्शन करें और सेड फिस्ट की चूहा पकड़ने में हेल्प करें। उस छेद वाले बॉक्स को देखें। ऐसा लगता है कि चूहे ने इसे चबा लिया है। सेड फिस्ट छोटे जानवर को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ करता नहीं है। वो तय करता है कि ये उसका पालतू होगा। डिटेक्टिव का मूड हमेशा की तरह खराब होता है, लेकिन हो सकता है कि आपका स्कोर चेक करने से वो खुश हो जाए। 0 से 3 पॉइंट। डिटेक्टिव सेड फिस्ट केवल इसलिए दुखी हुआ है क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन में उनकी ज्यादा हेल्प नहीं की। 4 से 7 पॉइंट। एक ऑर्डिनरी प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए बुरा नहीं है, लेकिन शहर के सबसे बेस्ट डिटेक्टिव सेड फिस्ट को यह कबूल नहीं है। अगली बार ज्यादा अटेंटिव रहने की कोशिश करें। 8 से 10 पॉइंट। खैर, ये बेहतर है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा नहीं है। ये एक बर्गर खाने जैसा है और अभी भी थोड़ी भूख लग रही हो। 11 से 14 पॉइंट। आज शहर चैन से सो सकता है। आपने लगभग सभी मामलों में डिटेक्टिव्स की हेल्प की है। लंबे समय से उसे जिस आराम का इंतजार है वो उसका हकदार है, और आपको भी ये मिलना चाहिए।